बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि सिलाई का काम मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैं वादे के मुताबिक हाज़िर हो गया हूँ। आप भी तैयार होकर मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तैयार होकर मतलब सिलाई सीखने के लिए अब आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगर आप पहले से सिलाई कर रहे हैं तब भी मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि आप जैसे लोगों की मुझे सख्त ज़रूरत है। हो सकता है मेरे बताने में कुछ कमी रह जाए, हो सकता है मेरे बताने में कुछ गलत हो जाए, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैं आपसे समझ सकता हूँ, आपसे कुछ मैं सीख सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल से मत जाइए ये सोचकर कि मैं तो पहले से सिलाई सीखा हुआ हूँ, इसलिए मैं क्यों इस पर रहूँ, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए, आप रहिए, मैं आपसे बहुत चीज़ सीखना चाहता हूँ। अगर आप नहीं सिलाई कर रहे हैं लेकिन आपके दिल में ये शौक़ है कि मैं भी सिलाई सीखता और मैं भी सिलाई करता, तो अब उस शौक़ को मैं पूरा करवा दूँगा और 1 महीने के अंदर अब आप बेहतरीन टेलर बन सकते हैं। 1 महीने के अंदर अगर 1 महीना जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से आपने मेहनत कर लिया तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि आप 1 महीने के बाद टेलर के नाम से जाने जाएंगे। तो आज चूँकि मेरा ये पहला दिन है और इस वीडियो के अंदर मैं चाहता हूँ कि सिलाई के मुतालिक बुनियादी किन किन चीज़ों का अपने पास होना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों का ज़िक्र करूँ और उन चीज़ों के बारे में कुछ तफसील से आपको बताऊँ, ताकि आप उन सामान को, सिलाई सीखने के जो आलात हैं उनको पहले ख़रीद कर अपने पास रख सकें। क्योंकि जब सिलाई या कोई भी काम हो, उस काम को करने से पहले वो काम करने के जो आले होते हैं, औजार होते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप उस काम को तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। तो सिलाई का काम भी एक काम है, एक हुनर है और इसे भी करने के लिए कुछ चीज़ों का अपने पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को मैं बताऊंगा, तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरा नंबर है 9629607536। इस नंबर पर आप कभी भी किसी वक्त भी फ़ोन करके सिलाई से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से जवाब दूंगा। कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा मेरी तरफ़ से इजाज़त है। तो आइए अब अपनी बात को शुरू करते हैं और अपनी असल मकसद की तरफ जाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो पहली चीज़ है दोस्तों सिलाई मशीन। स्क्रीन पर आप ये मशीन जो देख रहे हैं ये बड़ी मशीन है और इसी तरह की एक और मशीन आती है, छोटी मशीन। ये मशीन आपको बड़ी वाली 10,000 में मिल जाएगा और अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हैं तो आपको 5,000 तक में अच्छी मशीन मिल जाएगी। लेकिन आप बड़ी मशीन ही ख़रीदें, चाहे नया ख़रीदें या पुराना ख़रीदें, बड़ा वाला ही ख़रीदें, क्योंकि बड़ा वाला आप हमेशा इस्तेमाल में ला सकते हैं और छोटा वाला मशीन आप सीखने तक ही इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि काम करने के बाद उससे फिर आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप बड़ा वाला मशीन ही ख़रीदें। उसके बाद दोस्तों इस तरह का आप एक स्टूल ले लेंगे। स्टूल का जो हाइट है दोस्तों वो कम से कम 20 इंची होना चाहिए। 20 इंची से कम का स्टूल आप बिल्कुल ना ख़रीदें। आप लकड़ी का भी ख़रीद सकते हैं, लोहे का भी ख़रीद सकते हैं, स्टील का भी ख़रीद सकते हैं। जो भी स्टूल आप ख़रीदें 20 इंची से कम वाला स्टूल बिल्कुल ना ख़रीदें। और 20 इंची
से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने हाइट के मुताबिक आप उसे काट कर कम बेश कर सकते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद तीसरी चीज़ है दोस्तों कटिंग टेबल। कटिंग टेबल की जो लंबाई है इसको आप 5 फीट रखिए और इसकी जो चौड़ाई है ये 3 फीट और जो ऊंचाई कटिंग टेबल की भी 3 फीट। इससे अगर आप कम का ख़रीद रहे हैं तो आपको कपड़ा काटने में और टेबल के सामने खड़ा होने में बहुत मुश्किल होगा, इसलिए यही साइज़ का आप ख़रीदें। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि कपड़ा कितना ही लंबा क्यों ना हो आप आसानी से काट लेंगे। और ये आपको दोस्तों 5,000 से 10,000 तक में मिल जाएगा। और लकड़ी का या लोहा का हो तो बहुत बेहतर है। शीशे का टेबल बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि ये टेबल आपके लिए नुकसानदेह बन सकता है, क्योंकि इस पर आप प्रेस नहीं कर पाएंगे किसी कपड़े को, क्योंकि गर्म की वजह से वो शीशा फट सकता है। इसलिए लकड़ी का ही ख़रीदे, यही बेहतर है। चौथी चीज़ है दोस्तों कैंची। कैंची आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके साथ में एक कटर है। आप दोनों को साथ में ही ख़रीदें, क्योंकि कैंची से आप कपड़ा काटेंगे और कटर से सिलाई के दौरान जो धागा वगैरह आप काटेंगे उसमें ये कटर काम आएगा। और ये कैंची आपको मुश्किल से 300 तक में मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी की कैंची। और कटर 10 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो इस तरह की दोस्तों आप कैंची ख़रीदें। उसके बाद दोस्तों इंची टेप। इंची टेप से आप कपड़ा नाप सकते हैं, नाप ले सकते हैं और भी कई कामों में इसको आप ला सकते हैं। तो आप इस तरह से एक इंची टेप ख़रीदें ताकि आपको कपड़ा नापने में और आदमी का मेज़रमेंट लेने में आसानी हो। उसके बाद है दोस्तों स्केल। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कई तरह का स्केल है। आप चाहें तो पूरा सेट ले सकते हैं, या अगर ना चाहें तो कम से कम एक स्केल तो शुरू में आप ज़रूर ख़रीदिए, सीधा वाला स्केल। क्योंकि जब आप शुरू में सिलाई मारेंगे तो आपका सिलाई सीधा नहीं जाएगा, तो आप स्केल से निशान लगाकर उस निशान के ऊपर सिलाई मार सकते हैं। तो आप इस तरह का स्केल ख़रीदें ताकि आप कपड़े के ऊपर निशान लगा सकें और इस कपड़े की सही कटिंग कर सकें। उसके बाद है दोस्तों ये मार्कर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मार्कर आप कई कलर का ले लीजिए, एक ही कलर का मत लीजिए, बल्कि एक डब्बा ले लीजिए। मुश्किल से आपको 10 रुपये में एक डब्बा मिल जाएगा। उसमें तकरीबन 12 कलर का मार्कर आपको मिल जाएगा। क्योंकि कपड़े जो आप कट करेंगे, कपड़े के ऊपर जब तक आप इस मार्कर से निशान नहीं लगाएंगे कपड़ा नहीं सही तरीके से नहीं काट पाएंगे। इसलिए मार्कर का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और तभी जा कर के आप कपड़े की सही कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस तरह का धागा लेंगे। आप धागा एक छोटा वाला बॉक्स ले लीजिए, उसमें कई कलर आपको मिल जाएगा। आप कपड़े के हिसाब से के कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन धागा जब आप ख़रीदें दोस्तों, आप जहन में इस बात को रख लीजिए कि कपड़ा सिलने वाला ही धागा ख़रीदें। दुकान से सिर्फ धागा कहकर मत ख़रीदिए, क्योंकि बैग सिलने वाला धागा अलग होता है, कपड़ा सिलने वाला अलग होता है, प्लास्टिक सिलने वाला धागा अलग होता है। इसलिए कपड़ा टेलरिंग धागा करके ही आप ख़रीदें, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसकी कंपनी आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से मालूम करके आप ख़रीद सकते हैं कौन सा कंपनी ख़रीदें। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है प्रेस। क्योंकि कपड़ा सिलने के बाद उसको खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए उस पर प्रेस करना पड़ता है, तभी जाकर कपड़ा देखने में अच्छा लगता है और पहनने वाले भी खुश होते हैं। तो आप यही वाला प्रेस ख़रीदिए। इससे क्या होता है कि जो भी कपड़ा आप प्रेस करेंगे वो बहुत
अच्छा तरह से इससे प्रेस हो जाता है। और जैसे कॉलर हुआ, बुकरम हुआ, पट्टी हुआ, इससे बहुत अच्छी तरह से चिपकता है, इसलिए ऐसा ही आप प्रेस ख़रीदें। और आखिरी चीज़ है दोस्तों, एक कॉपी और एक कलम। आप साथ में इसको भी रख लीजिए, क्योंकि सिलाई सीखने के दौरान कई चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, याददाश्त के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में हर एक चीज़ को आप याद नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ आपको लिख कर रखना पड़ेगा। इसलिए आप साथ में कॉपी और कलम को रखिए, जब भी ज़रूरत पड़े इस पर आप याद दहानी के लिए लिख कर के रख लीजिए, ताकि उसे बाद में देखकर कर सको। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि और अच्छी तरीके से मैं आपको सिखा सकूं। और एक बार मैं फिर कहता हूं, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मेरा जो नंबर है उस पर आप कॉल करके कभी भी किसी वक्त भी सिलाई से मुतल्लिक कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।